दोस्तों हम आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब जो है कुछ शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे ले सकते हैं जिससे कि आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। और यही चीज़ यदि आप डायरेक्टली बनना चाहते हैं तो काफ़ी परेशानी होता है, जिसके चलते बहुत कम लड़के बन पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा कि पहले आप यदि ये चीज़ कर लेते हैं तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब तो लेंगे, साथ में ऑफिसर भी बनेंगे। तो चलिए इसके बारे में आज जो है आपको पूरा जानकारी देंगे कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जो कि आप जो है शॉर्टकट तरीके से आसानी से गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जो है आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो इसे पूरा डिटेल से बताएंगे और ये एकदम 100% वर्किंग कंडीशन वाला बात करेंगे, जिसमें कि आप आराम से ले सकते हैं। और योग्यता जो है सिर्फ 10वीं पास और एज 18 से 28 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कोई भी जॉब, जब आप कोई भी जॉब जैसे किसी विभाग में चले जाइए, मान लीजिए कि आप रेलवे में ही जाते हैं, तो रेलवे का जो है सबसे निचला जो आपका एग्जामिनेशन होता है, जो सबसे निचले स्तर का होता है, वो आप सभी को पता है कि वो होता है आपका ग्रुप डी का। तो यहाँ ग्रुप डी का जो है सबसे निचले स्तर का होता है और सबसे टॉप लेवल का तो खैर बहुत एग्जामिनेशन होता है जो कि यूपीएससी लेवल तक का होता है, लेकिन उसको हम छोड़ के चलेंगे। और कुछ एग्जामिनेशन है जो कि आपके रेंज में रहता है, जैसे मैं बता दूं एएसएम हो गया, उसके बाद आपका गुड्स गार्ड हो गया। लेकिन गुड्स गार्ड का भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया है ट्रेन मैनेजर, ट्रेन या रेलवे मैनेजर ऐसे करके, जो सबसे पीछे में बैठते हैं व्हाइट कलर के पहन के, जो गुड्स गार्ड बोलते हैं। तो ये सब जो है थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का सर्विस है, यानी कि आपका लगभग ऑफिसर रैंक। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो यहाँ का या तो आपका हैवी तैयारी होना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमको यहाँ तक जाना है, रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना है या गुड्स गार्ड में जाना है, या फिर और भी इस तरह के इक्विवेलेंट सर्विसेज हैं उसमें जिसमें कि जाना है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय यहाँ पे ये है कि आप सबसे पहले कुछ मत कीजिए। आप जब रेलवे का ग्रुप डी आता है तो उसमें जो है पूरा जान लगा दीजिए, पूरा जान लगा देना है और किसी भी स्थिति में आपको ग्रुप डी को क्लियर करना है। जैसे आप ग्रुप डी को क्लियर कर जाते हैं, ग्रुप डी क्लियर करने के बाद आप जब वहां पे सर्विस कराएंगे तो आपको 3 साल आपको कष्ट करना पड़ेगा। मैं बता दूं 3 साल तो यहाँ कितने लड़के 5-5 साल 7-7 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यदि हम ग्रुप डी का सर्विस ले लें, एक तो आप यहाँ पे जाके आपका जो गवर्नमेंट जॉब लेने का था वो एक तो यहाँ पे सेफ हो जाता है। दूसरी चीजें 3 साल में आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। एक प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि 2 साल का होता है, वो कंप्लीट होने के बाद 1 साल और आप करना पड़ता है। और 3 साल जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सर्विस, तो आप वहां पे जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है देने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसमें डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम के तहत फिर जो है आप डायरेक्ट जो है जैसे एएसएम हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, ये चीजें बन सकता है। और यहाँ पे कंपटीशन क्या हो जाता है कि यहाँ सिर्फ डिपार्टमेंटली लड़के ही बैठेंगे। तो यदि आप शुरू से ही फोकस्ड में रहते हैं, जैसे कि भर्ती हुए और आपके दिमाग में है कि नहीं हमको लेना है, तो उस हिसाब से आपको शुरू से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपका वो जीके जीएस ये सब इस तरह का नहीं पूछा जाएगा जो कि बाहर में पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट से होते हैं और कुछ क्वेश्चन ये सभी मिसलेनियस होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जो भी ये सारा चीज है। तो वो जब आप डिपार्टमेंट में खोजेंगे तो उसका आपको जो है वहाँ पे सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वगैरह का कैसे पूछा गया था, जो लड़के बैठे हैं उन लोगों से जब आप पता करेंगे तो आपको सब चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। और उस तरह से यदि आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो 3 साल के बाद फिर आप जो है सीधा जो हमने बोला कि वो सारा चीज आप बन सकते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे यहाँ से फिर आप नेक्स्ट इससे भी बड़ा रहे कैसे ही धीरे धीरे ले सकते हैं। बस यहाँ करना आपको यही है कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बेशक आप 10th भर्ती में गए हैं, लेकिन आपका जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन देना है। यदि है तो, और नहीं है तो आप बाद में भी भर्ती के बाद भी इग्नू वगैरह से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। अब चलेंगे हम लोग डिफेंस के लाइन में। आप एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी क्वालिफाई कर जाएं। एसएससी जीडी भी आपको पता है कि 10वीं पास पे है। आप जब एसएससी जीडी क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद जब यहाँ पे भी आपका 3 ईयर सर्विस हो जाता है तो यहाँ पे आपको मिलता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका।
ठीक है। और यहाँ पे भी डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है वो सीधा आपको बनाता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है, एसआई, जिसको कि आप बाहर में स्टेट में दरोगा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा एसएससी जीडी से यानी कि कांस्टेबल से सीधा आपको दरोगा बनने का चांस मिलता है सिर्फ 3 साल के बाद। तो फिर मैं वही बोला कि यहाँ पे आपको यदि डायरेक्ट आप सीपीओ का एग्जाम निकालते हैं तब आप दरोगा बनिएगा, और जबकि एसएससी जीडी के थ्रू जाके आप 3 साल के बाद दरोगा बन सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको वही डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, सिर्फ डिपार्टमेंट के ही बंदे बैठेंगे, यानी आप सीआरपी में है तो सीआरपी के बंदे बैठेंगे, बीएसएफ में है तो बीएसएफ के बंदे बैठेंगे, आईटीबीपी में है तो आईटीबीपी के बंदे बैठेंगे, मतलब जिस डिपार्टमेंट में है सिर्फ उसी के बंदे बैठेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी मतलब खत्म हो जाता है। कहाँ आप वहाँ पे मान लीजिए 500 वैकेंसी के लिए कम से कम तो 10 लाख फॉर्म भराते हैं, ठीक है, और कहाँ यहाँ पे 100 वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा तो 5000 फॉर्म भराएंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 वैकेंसी पे 1 लाख लड़का है, यहाँ 100 पे 5000 है। अब 5000 में ही आपको फाइट करना है तो कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक चीजें ये होगी, और जब आप एसआई बन जाते हैं इसके बाद आपको फिर से 3 साल सर्विस करना होता है, और आप चाहेंगे तो सीधा एसी का एग्जाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल, जिसको कि असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, और बाहर में इसको आप बोलते हैं डीएसपी। ये डीएसपी रैंक होता है। तो अब बोलिए कहाँ एक कांस्टेबल जीडी से मात्र आप 6 साल में यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इसके बाद फिर आपका यहाँ से सारा चीज बंद हो जाता है डिपार्टमेंटली। यहाँ से आपका सिर्फ प्रमोशन होता है, और यहाँ से डीएसपी से जब प्रमोशन होना शुरू होगा तो आपका सर्विस 60 साल के लिए होता है। और मैं बता दूं आप 60 साल में आराम से चाहेंगे तो एसपी तक का सफर पूरा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डीएसपी, एसपी, एसपी से भी ऊपर आप जा सकते हैं, एसएसपी तक का सफर आपका यहाँ पे पूरा होगा। तो इस तरह से ये शॉर्टकट है। आप डायरेक्ट, या तो एक होता है डायरेक्ट, या तो होता है कि आपको नॉलेज हो और आप बाद में जाकर, बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि एक एसएससी जीडी या ग्रुप डी में भर्ती होके बड़े ऑफिसर तक मतलब पहुंच जाते हैं जल्दी, ये नहीं कि रिटायर तक, जल्दी पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा यदि आप लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि कब वैकेंसी आया, कब फॉर्म भरना है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, मतलब आपके अंदर एक लगाव होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए कि नहीं हमको डिपार्टमेंटली ऊपर तक जाना है, तो आप आराम से सक्सेस करते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का जानकारी आपको किसी भी डिपार्टमेंट का चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।